तिक्रो नजर की नई सीरीज अनकही अनसुनी के आज के एपिसोड में आपके लिए सवाल है कि क्या आपको मालूम है पड़ोसी मुल्क नेपाल में करोड़ों का वो कौन सा दरख्त है जिसके तहफ्फुज के लिए खारदार तारों और कैमरों के अलावा पुलिस भी तैनात रहती है। नाजरीन, नेपाल के जिला कावेरी पालन चौक में एक ऐसा दरख्त भी है जो सोने और दीगर कीमती पत्थरों से भी ज्यादा महंगा है। जहां उस दरख्त से इलाके के कई लोगों की खुशहाल मुस्तकबिल की उम्मीदें वाबिस्ता है, वहीं कुछ अरसे से उसे सिक्योरिटी के मसाइल का भी सामना है। ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए तकरीबन 2 माह कबल कावेरी पालन चौक के दही इलाके रोशी में पेश आने वाले एक वाकये के बारे में जानना जरूरी है, जहां एक दरख्त को चोर काट कर ले गए। अपने बोधी चिता दरख्त को याद करते हुए 42 साल दिल बहादुर की आंखें नम हो गई। उनका कहना था कि काश उन्हें कुछ हो जाता, उनके दरख्त को क्यों काटा गया। अपने दरख्त के चोरी हो जाने के बाद उन्होंने रोते रोते अपने जज्बात का इजहार किया। रोशी में पैदा होने वाले दिल बहादुर की जिंदगी कभी आसान न थी। उन्हें एक के बाद एक मुश्किल का सामना करना पड़ा। उन्होंने कभी रेत तो कभी पत्थर उठाने का काम किया, कभी अपने 2 बच्चों की परवरिश की खातिर कतर की शदीद गर्मी में तामीराती शोबे में मजदूरी की। लेकिन जब दिल बहादुर की तकदीर बदली और उनके हालात बदलने की उम्मीद नजर आई, तभी कुछ लोगों ने उनके तमाम ख्वाब चकनाचूर कर दिए। बोधी चिता का दरख्त दिल बहादुर की जिंदगी में पहाड़ लेकर आया था। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने छोटे भाई शेर बहादुर और खानदान के दीगर अफराद की मदद से इस दरख्त से लाखों रुपए की आमदनी हासिल होने लगी। शेर बहादुर कहते हैं पिछले 5 सालों से वो एक ही दरख्त से बोधी चिता के बीज फरोख्त करके आमदनी हासिल कर रहे थे। उनका कहना है कि इस दरख्त ने न सिर्फ उनके खानदान की तकरीबन 20 से 22 अफराद की परवरिश में किरदार अदा किया है, बल्कि उनका मुस्तकबिल भी रोशन नजर आने लगा था। समीप त्रिपाठी उन बीजों के खरीदारों में से थे। उनका कहना था कि अगले 5-7 सालों के लिए हमने उनसे इसी कीमत पर बीज खरीदने का मुआहदा कर रखा था। त्रिपाठी के मुताबिक दिल बहादुर के घर मौजूद दरख्त शायद इलाके में मौजूद सबसे कीमती दरख्तों में से एक है। उनका कहना है कि पूरे जिले में सिर्फ 9 से 10 ऐसे दरख्त है जिनसे सालाना 80 से 90 लाख रुपए आमदनी हासिल होती है। अपने कद्र की वजह से दिल बहादुर का दरख्त शरपसंदों का निशाना समझा जाता था। उनको भी इसका बखूबी इल्म था। उन्होंने इसके गिर्द खारदार तारे, लोहे का बड़ा दरवाजा और घर के साथ वाली जमीन पर चारों सिमतों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए, जहां बोधी चिता के कई छोटे बड़े दरख्त थे। लेकिन 14 अप्रैल की रात कुछ ऐसा हुआ जो दिल बहादुर सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने बताया कि आधी रात को मुसल्ला अफराद उनके घर आए और ताला तोड़ने की कोशिश करने लगे। वो कहते हैं उनके घर पर फायरिंग की गई और दरवाजे के बाहर बम रख दिया गया, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल सके। 1 घंटे की कोशिश के बाद मुलजिमीन ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और उन्होंने दरख्त को आड़े से काट दिया। वो कहते हैं अभी तक हम नहीं जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। शेर बहादुर की जानिब से बीबीसी को फराहम करदा सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कुछ लोग बंदूक उठाए उनके घर के बाहर मौजूद है। पुलिस की जानिब से इस वाक़े की तफ्तीश ताहाल जारी है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछगछ की गई है। माजी में भी इसी दरख्त पर हमले हो चुके हैं। हुक्काम का कहना है कि मकामी सतह पर बोधी चिता के दरख्तों से मुताल्लिक लेन देन के मामलात पर तनाज़ुआत होते रहते हैं। रूसी के इस वाक़े ने आसपास के दही इलाकों में भी खौफ बर्पा कर दिया है। जाए वकू के करीब रहने वाले नारायण होमागी का खानदान भी उन्हीं में से एक है। होमागी का कहना है कि मेरे घर पर दिल बहादुर ने ही ये पौधा लगाया था। मैं उसके बीज 20 लाख रुपए में फरोख्त करता था। मैंने सोचा था कि इस बार भी मजीद आमदनी होगी, मगर अब जो कुछ हुआ उससे हम खौफजदा है। वाक़े के बाद उन्होंने दरख्त की हिफाजत के लिए घर के गिर्द 8 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए हैं। उनका कहना है कि पड़ोस में दरख्त
कटता देखकर हम भी डरे हुए हैं कि हमारे साथ भी ऐसा न हो जाए। लोग इस बात से जलते हैं। मैंने कल ही 4 लाख रुपये खर्च किए ताकि लोहे का दरवाजा नस्ब करा सकूं। इस साल मैंने 3 लाख रुपये खर्च करके सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और दीगर इंतजामात किए हैं। रूसी में पेश आने वाले इस वाक़े के असरात तीमल तक पहुंच गए हैं। दीमल ठोकर ने कहा है कि जाहिर है इससे खौफ और परेशानी बढ़ी है। हमारे गांव में भी कीमती बूढ़े चिता दरख्त पर एक तनाजा हुआ है। मकामी उस्ताद दुनांग दोरजे लामा ने 9 से 10 बूढ़ी चिता के पौधे लगा रखे हैं। वो कहते हैं ऐसे वाकयात सही नहीं, खासकर जब ये दरख्त हर घराने में आमदनी का जरिया है। रियासत को कुछ करना होगा। मकामी लोगों को लगता था कि बूढ़ी चिता उगाने से रिवायती मकई की काश्त पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा, मगर अब ऐसे वाकयात ने उनकी मुश्किलात बढ़ा दी है। रूसी बल्दिया के दूधराज टॉमी ने कहा है कि ये खुदा की तरफ से दिया गया प्रसाद है, हमें नहीं मालूम इसे कैसे कबूल करना है। एक घर में ही 2 भाइयों में लड़ाई हो जाती है। उधर बिजनेसमैन उर्गन तुमांग ने कहा है कि अगर एक दरख्त 2 लाख रुपये से ज्यादा मिल्कियत के बीच देता है तो हमें खुद ही सिक्योरिटी इकदाम करने पड़ते हैं। पिछले साल मेरे 5 दरख्त चोरी हुए। ये तशवीश है कि इस साल चोरियां बढ़ गई। तीमल और रूसी गांव जाने पर कुछ अजीब मनाजिर देखने को मिलते हैं, जैसे बड़े बड़े दरख्तों को नजरों से ओझल रखने की कोशिश। इसके लिए लोहे के बड़े बड़े दरवाजे, खारदार तारे और हिफाजत करने के कुत्ते तक मौजूद है। लोग इन दरख्तों को ज़ालाबारी और बारिशों से भी बचाने की कोशिश करते हैं। बाग के मालिक देवमाला कहते हैं कि लगातार 2 साल तक मेरे दरख्तों को ज़ालाबारी से नुकसान पहुंचा। मकामी हुक्काम ने कीमती दरख्तों की हिफाजती के लिए पुलिस को गश्त का भी हुक्म दे रखा है। तीमल के दीमल ठोकरे ने कहा है कि हफ्ते के 2 से 3 दिन पुलिस गश्त करती है। इलाका मकीनों के मुताबिक एक बार तो एक व्यापारी ने बाहिफाजत काश्त के लिए हेलीकॉप्टर ही खरीद लिया था। पुलिस का कहना है कि जरूरत के तहत सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, खासकर कटाई के दौरान। ताहम दरख्त उगाने वाले किसान का कहना है कि ये इकदामात नाकाफी साबित होंगे अगर मुसल्ला डकैत उन पर हमला आवर हो। माहिरीन का कहना है कि कीमती बूढ़ी चिता के बीजों का एक चीनी ताल्लुक है। ये दरख्त पहले भी घरों में उगाए जाते थे, मगर उनके बीजों की इतनी फरोख्त नहीं होती थी। बूढ़ी चिता का कारोबार करीब 1-1.5 दहाई में परवान चढ़ा है। चीनी ताजिर कई साल से इन दही इलाकों में आते हैं और उन्हें खरीदते हैं। लामा कहते हैं कि गांव के ताजिर चीनी ताजिरों से राब्ता रखते हैं। हुकूमत अपनी निगरानी में चीन के अलावा इंडिया, भूटान, मंगोलिया, सिंगापुर, ताइवान और रूस के साथ बरामदात के लिए साजगार माहौल बना सकी है। रूसी के किसान नारायण को चीनी दिलचस्पी पर ताज्जुब है। इस हवाले से आदाद शुमार नहीं है कि बूढ़ी चिता से सालाना कितनी बरामदात होती है। ख्याल है कि रूसी और तीमल में इससे लाखों रुपयों की आमदनी होती है। बिजनेसमैन त्रिपाठी ने कहा है कि हम चीनी ताजिरों को अपना माल फरोख्त करते थे, हमें नहीं मालूम वो अपने मुल्क कैसे ले जाते थे। शायद अगर इस पर कस्टम ड्यूटी वसूल की जाए तो रियासत को भी इसका फायदा होगा। किसानों का कहना है कि बूढ़ी चिता का पौधा लगाने के 3 साल बाद उसके बीज हासिल होना शुरू हो जाता है। उसके बीजों से बुद्ध मत के मानने वाले मालाएं बनाते हैं। माहिन का कहना है कि नेपाल में पाया जाने वाला ये नायाब दरख्त बेहतरीन म्यारी है और बुद्ध मत के मानने वालों के नजदीक उनकी मजहबी अहमियत भी है। तो आपको इस कीमती दरख्त के बारे में जानकर कैसा लगा? क्या आप इस दरख्त को पहले से जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अनकही अनसुनी के अगले एपिसोड में फिर एक नई मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। अभी के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया।